हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों लगता है खरमास, क्या है इसकी कहानी। सूर्य देव की पौराणिक कथा। खर मास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खर मास क्यों लगता है, इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खर मास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास तब होता है जब सूर्य देव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्य देव मीन संक्रांति के समय होता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्य देव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरमास के दौरान सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्य देव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़ों को भी आराम की जरूरत थी। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्य देव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चर रहे खरों पर पड़ी। सूर्य देव ने सोचा कि क्यों न घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वे पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी गति बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्य देव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्य देव वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर वे वही ऊर्जावान सूर्य देव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर भी अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्य देव की परिक्रमा की गति भी धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्य देव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। हर साल इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्य देव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है। हर मास देव गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बताता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस काल खंड में प्रकृति ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त संसारिक वैराग्य की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन और जप का महत्व अत्यधिक होता है। खर मास में ये काम करने चाहिए। पहला, सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य श्रोत का पाठ करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। व्रत और ध्यान करना चाहिए। खर मास के दौरान इन कामों से बचना चाहिए।
पहला, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम भी नहीं करने चाहिए। तीसरा, नया वाहन, घर, प्लॉट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि भी नहीं लेने चाहिए। चौथा, नवविवाहित दंपति को संसर्ग नहीं करना चाहिए। पांचवा, घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो खर मास में राशि के अनुसार इन चीज़ों का दान वर्ष में खर मास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खर मास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस दौरान सूर्य देव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि के अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में हर मास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक को सूर्य देव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खर मास 1 महीने तक रहता है। खर मास की शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं। इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खर मास में राशि अनुसार दान अवश्य करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा, साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि के जातक को किस चीज़ का दान करना फलदायी साबित होगा। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात 10:01 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खर मास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इसका समापन अगले वर्ष 2025 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खर मास का समापन होगा। खर मास में राशि के अनुसार दान करें। पहला, मेष राशि के जातक खर मास में लाल रंग की चीजों का दान करें। इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरा, वृश्चिक राशि के जातक खर मास में धन का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। मिथुन राशि के जातक खर मास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करें। इससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। चौथा, कर्क राशि के जातक खर मास में सफेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें। इससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। पांचवा, सिंह राशि के जातक खर मास में गुड़ चक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीजों का दान करें। इससे कारोबार में सफलता मिलती है। छठवां, कन्या राशि के जातक खर मास में हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करें। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। सातवां, तुला राशि के जातक खर मास में बताशे, माखन, मशरूम, सलजम आदि चीजों का दान करें। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आठवां, वृश्चिक राशि के जातक खर मास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शक्कर कंद का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। नौवां, धनु राशि के जातक खर मास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल, बेसन आदि चीजों का दान करें। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। 10वां, मकर राशि के जातक खर मास में काले तिल का दान करें। इससे शनि दोष की समस्या दूर होती है। 11वां, कुंभ राशि के जातक खर मास में मंदिर में झाड़ू दान करें। साथ ही गरीबों को धन का दान करें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। 12वां, मीन राशि के जातक खर मास में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीजों का दान करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर